शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 अध्याय अग्नि संबंधी जानकारी एवं दिशा ज्ञात करना। सबसे पहले सत्य। सत्य, स्काउट को आग जलाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। सत्य, किसी पेड़ पर मधुमक्खी अबर कर सकता है तो उसके नीचे आग जलानी चाहिए, नहीं जलानी चाहिए, इसलिए असत्य है। आग बुझाने के लिए 100 मीटर की दूरी को 6 बाल्टियाँ पर्याप्त होती हैं। सत्य, पेट्रोल से लगी आग पानी से बुझाई जाती है। असत्य, ध्रुव तारा पश्चिम दिशा में निकलता है, तो ध्रुव तारा जो है वो पश्चिम दिशा में नहीं निकलता, असत्य है। पूर्वोत्तर दिशा को वायव्य कहते हैं, तो पूर्वोत्तर दिशा को ईशान कहते हैं, इसलिए ये भी असत्य है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर। किस किस मौसम में आग जलाना सरल व कठिन होता है? तो गर्मी व सर्दी में आग जलाना सरल होता है, जबकि वर्षा ऋतु में आग जलाना कठिन होता है। फ्रिज स्टिक किसे कहते हैं? आग जलाने के लिए सूखी घास न मिलने पर 1 इंच मोटी लकड़ी को इस प्रकार चाकू से छीला जाता है कि उसकी फरचटें ऊपर से जुड़ी रह जाती हैं, जिसे फ्रिज स्टिक कहते हैं। सिलेंडर से गैस लीक होने पर क्या करना चाहिए? तो सिलेंडर से गैस लीक होने पर कमरे की सभी खिड़की और दरवाजे को बंद खोल देना चाहिए। यदि कोई भी ज्वलनशील चीज़ जल रही है तो उसे बुझा देना चाहिए और सिलेंडर को उठाकर बाहर खुले में रख देना चाहिए। स्काउट को दिशा ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो स्काउट को पैदल यात्रा करते समय या किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए दिशाओं की जानकारी प्राप्त करना होता है, इसलिए उसे दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बादल होने की स्थिति में दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? बादल होने की स्थिति में कंपास के द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है। उसके बाद में आगे प्रश्न है, लगी हुई आग को बुझाने का उपाय लिखिए। लगी हुई आग को बुझाना, यदि कहीं आग लग जाती है तो स्काउट को आग बुझाने का सही और आसान तरीका अपनाना चाहिए। आग लगने के स्थान से पानी के स्रोत तक स्काउट पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं। पहला स्काउट दूसरे को, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को बाल्टी देगा। इसी क्रम में अंतिम स्काउट के पास पानी की बाल्टी पहुंचेगी। अंतिम स्काउट आग में पानी डालेगा। खाली बाल्टी वापस करने का कार्य दूसरी पंक्ति करेगी। यदि संख्या कम है तो वही पंक्ति वापस करने का कार्य करेगी। रात्रि में ध्रुव तारे की पहचान कैसे की जाती है? रात्रि में दिशाएं ध्रुव तारे के द्वारा ज्ञात की जाती हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारा अधिक चमकदार नहीं होता है, परंतु इसके आसपास इससे अधिक चमकीला तारा नहीं होता है। ध्रुव तारे को कुछ तारा समूह के द्वारा पहचाना जा सकता है।